नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। देश में बीते दिन वक्फ कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसमें लिखा है कि वक्फ कानून को 8 अप्रैल से देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। पिछले हफ्ते वक्फ संशोधन विधेयक को पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। इसको लेकर विरोध भी जताया जा रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। ममता कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इसी में गई है और मैं जाती रहूंगी और जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे। मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। इस बयान पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता फर्जी हिंदू है। अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया, फिर भी ममता चुप है। सवाल उठता है कि केंद्र के किसी कानून को राज्य की सरकारें लागू करने से मना कर दे। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है? संसद से पास कानून और केंद्र सरकार के निर्देशों को नकारने की घोषणा भले ही राज्यों की सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए करें, लेकिन राज्य की सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से रोक नहीं सकती है। संविधानविदों का कहना है कि केंद्र के निर्देशों को मानना राज्यों का दायित्व है। केंद्र के किसी कानून को न मानना संविधान का फेल होना माना जाता है, और इसके फेल होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, वह संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह संसद द्वारा पारित किया गया कानून लागू करेंगी। ममता बनर्जी के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। केंद्र के किसी भी कानून को राज्य सरकारें लागू करने से रोक नहीं सकती है। अगर उदाहरण के तौर पर 3 तलाक कानून को ले लें तो यह देश भर में लागू हो चुका है। ऐसे में अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया वो अपने यहाँ इसे लागू करने नहीं देंगे, तो उनकी यह बात मान्य नहीं होगी। अगर उस राज्य में 3 तलाक का मामला आता है तो उसके लिए कोई शख्स एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो पुलिस उसे ये कहकर शिकायत दर्ज से मना नहीं कर सकती है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि फला कानून को हम अपने यहाँ लागू नहीं करने देंगे। ऐसे में देखा जाए तो राज्य सरकारों के पास नानुकुर का कोई विकल्प ही नहीं है। उनको संसद की ओर पारित कानून को अपने यहाँ लागू करना ही होगा। जहां तक राज्यों की शिकायतों का सवाल है, वो इसको लेकर हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। अगर उनको लगता है कि नागरिकों का हनन किया जा रहा है तो वे इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। हालांकि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी राज्य की सरकार संसद द्वारा पारित कानून को राज्य में लागू करने से रोक रही हो। इसके पहले जब सीएए लाया गया था, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार ने अपने राज्य में इसे लागू करने का विरोध किया था। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।